हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हमने लगातार कंटिन्यू 2 संडे हमने देखा। क्या देखा? लंबी उम्र के बारे में सीखा, दीर्घायु जीवन के बारे में सीखा, या अनंत काल का जीवन के बारे में सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमारा उम्र इस दुनिया में रहने के लिए कैसा लंबी हो सकता है? हमने जकरिया के किताब से देखा था ना। क्या देखा था? कि परमेश्वर चाहता है कि इजराइल लोग क्या करे? हाँ, इजराइल के हर एक चौराहे पे बैठकर क्या करे? हालेलुया, वृद्धावस्था में लकड़ियां लाठियां लेकर घूमे। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके चुने हुए लोग जो है लंबी उम्र तक जीना है। कब तक जीना है? थोड़ी उम्र जीना है क्या? लंबी उम्र तक जीना है। लंबी उम्र जीने के लिए हमने क्या क्या वचन को देखा था? हमने पिछले दिनों में बताएंगे कोई जल्दी। फर्स्ट पार्ट देखा, सेकंड पार्ट देखा, और आज हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट की ओर जा रहे हैं। थर्ड पार्ट की ओर जाएंगे। चलो थर्ड पार्ट, तीसरा भाग की ओर जाएंगे। तीसरा भाग की ओर हमने दूसरा भाग में क्या देखा? थोड़ा सा दूसरा भाग के बारे में एनालिसिस करेंगे। परमेश्वर के वचन में हमने देखा था। क्या देखा? परमेश्वर के वचन को अपने मन में और अपने प्राण में बसाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति लंबी उम्र तक अपने जीवन को व्यतीत करता है। खुदा उसकी जानो माल की क्या करता है? हिफाजत करता है करके हमने परमेश्वर का वचन से कई बातों से देखा। मन में और प्राण में उसके वचन को बसाने का क्या मतलब देखा हमने? व्यवस्था विवरण के हवाले से देखा। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम बातों को देख रहे हैं। 11 अध्याय में ही उसके हम इर्द गिर्द नहीं जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या देखा था हमने? उसने इसलिए तू अपने परमेश्वर से अत्यंत क्या रखना? प्रेम रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या करना? और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसको, अर्थात उसके विधियों को, नियमों को और आज्ञाओं को प्रतिदिन क्या करना? दिन नित्य क्या करना? पालन करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा करने से क्या होगा? हमारी उम्र क्या होगा? लंबी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दीर्घायु की तरफ बढ़ेंगे करके काफी हवालात को हमने देखा था। फिर हमने आगे आकर देखा दूसरा भाग में। क्या देखा था हमने? अगर हमारा उम्र अगर लंबी होना है, हमारा उम्र अगर लंबी होने तो और क्या देखा? जल्दी बोलेंगे कोई, जल्दी भीड़ में से। क्या देखा? इस कारण जितनी आज्ञा मैं आज तुम्हें सुना तो उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ। बहुत दिन रहना है तो हमने ये बात देखा। व्यवस्था में क्या देखा था? परमेश्वर की आज्ञाओं को जो व्यक्ति पालन करता है, परमेश्वर की आज्ञा को जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने मन में क्या करता है? बसाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है वहां पर परमेश्वर का क्या करता है? सामर्थ्य हासिल करता है। वो व्यक्ति इजराइलियों को क्या करना था? इतनी हिमोरी परिचय यबूसियों के ऊपर जय पाना था, फतह पाना था, कनान की ओर पहुंचना था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो देश उनका पुरखाओं को खुदा ने वादा किया था कि देश में तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चों को दे दूंगा, उस देश में दाखिल होने तो क्या करा? परमेश्वर ने मूसा के जरिए कई अहकाम दिए। अगर मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो क्या हो जाओगे? तुम सामर्थ्य हो जाओगे करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। कहां पर लिखा है? हमने देखा ना, इसलिए कि तुम सामर्थ्य होकर। कब सामर्थ्य होंगे? जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो इजराइल लोग सामर्थ्य हो गए। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने के कारण परमेश्वर ने क्या दिया? सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, ताकत दिया, कुव्वत दिया, ताकि हित्ती, हिमोरी, यबूसी ऐसे बड़े से बड़े, एक से बढ़कर एक मुल्कों के ऊपर जय पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या दिया? कुव्वत दिया। उसको हमने स्पिरिचुअल मीनिंग में, नया एनामे के एतबार से हमने क्या लिया? जब परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके नियमों को जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसकी विधियों को जब हम पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें भर देगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जैसे जैसा बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आज्ञाओं को पालन करते जाओगे, वैसे वैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से बढ़ते जाओगे। जैसा जैसा परमेश्वर के सामर्थ्य से बढ़ते जाओगे तो हमने देखा आपके और मेरे जीवन में कितना ही बड़ा बीमारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा श्राप क्यों ना हो, कितना बड़ा समस्या क्यों ना हो, कितने बड़ा तकलीफ क्यों ना हो, प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज मेरे भाई, मेरे बहनों, आपके अंदर का जो सामर्थ्य क्या करेगा? आपकी बीमारियों पर क्या करेगा? जय देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। करके देखा हमने। जब बीमारियों के ऊपर गालिब हो जाएगी, बोलो हित्ती एक बीमारी है, परिजीय बीमारी है, यबूसी एक से बढ़कर एक उनके सामने युद्ध के लेते। हालेलुया। वो जय पाए तो परमेश्वर का आज्ञा पालन के द्वारा क्या होता है? हम परमेश्वर का सामर्थ्य से, बोले जहां पर परमेश्वर का आज्ञा यानी वचन है वहां पर क्या है? पवित्र आत्मा है। हमने देखा। तो वैसे अगर हम बीमारी के ऊपर जय पाने से क्या होगा? बीमारी के ऊपर गालिब हो जाओगे तो आपका उम्र बढ़ेगा या
बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने बगल वालों को बोलो हालेलुया। आज अगर परमेश्वर का आज्ञा का पालन किए, अपने वक्त के पहला है, समय का पहला आकर परमेश्वर की आराधना किए, इबादत किए, वर्शिप किए, आज सिस्टर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, मामूर हो गए, और सिस्टर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि इस बीमारी के ऊपर में क्या पाई? जय पाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और एक बात हमने देखा, अगर दीर्घायु की ओर अगर हमें नहीं बढ़ना है, एक चीज है जो हमारे जीवन, मेरे और आपके जीवन से हमें दीर्घायु से हटा सकती है। इस व्यवस्था के इस कॉन्टेक्स्ट में जो इजराइल लोगों को परमेश्वर ने दिया था, क्या 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 दिया था? हमने देखा, आइए पढ़ेंगे 16 वचन 11 का 16 में ये देखा, इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा रहो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरी देवताओं की क्या करो? हाँ, खुदा के जो लोग हैं उसकी आज्ञा, उसके अहकाम पालन करें तो उसको परमेश्वर का सामर्थ्य मिलेगा और वो दीर्घायु तक जीवन जिएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालन मिलने के बाद भी, आज्ञा मिलने के बाद भी, नियम मिलने के बावजूद, उसके विधि मिलने के बावजूद भी हम क्या करते हैं? दूसरे देवताओं की क्या करेंगे? क्या करेंगे? पूजा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या होगा? बोलते वचन में लिखा है, परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा? क्या? आकाश से वर्षा बंद कर देगा। यानी पवित्र आत्मा की वर्षा, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, क्योंकि वो अपने आज्ञा को छोड़ा। हे बनी इस्राएल सुन, तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, तुम मेरे सिवा किसी माबूदों को ना बनाना, आसमान में ना, जमीन में, चांद में ना, सितारे में, क्योंकि मैं तेरा खुदावन खुदाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा है कि इस बारे में क्या करना चाहिए? अपने मन की चौकसी करना है। कहीं ऐसा ना हो जाओ, मेरे आज्ञा पालन करने वालों, मेरे विधियों को जानने वालों, मेरे नियमों पर चलने वालों, ऐसा ना हो जाए कि गैर कौम के, गैर माबूदों के, देवी देवता या गैर माबूदों के लोग आकर तुम्हारे मन को क्या धोखा ना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने देखा एक विश्वासी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का विश्वासी का मन धोखा खा सकते हैं क्या? खा सकते हैं क्या? इस्राएल लोग ने खाया कि नहीं खाया? तो हम क्यों नहीं खा सकते? लेकिन मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इजराइल के 3000 लोग एक दिन धोखा खाए, लेकिन खुद आज का कलिसिया उससे भी बेहतर है। कोई एक आधा धोखा खा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर ज्यादा हो तो 2 खाएगा, 3 खाएगा, 3000 तो आप तो गुड़कर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। फिर उसके बाद हम और आगे आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन में लिखा है कि उनका जीवन में क्या करे? पवित्र आत्मा का वर्षा प्रभु क्या करेगा? क्या करेगा? बंद करेगा, और उनकी उपज। इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर उसके जीवन में सही उपज पाने के लिए, सही धान्य पाने के लिए, सही भोजन वस्तुएं पाने के लिए, जो उसको तंदुरुस्त रखने के लिए, उसके कुवत में रखने के लिए, उसको शक्ति में बनाए रखने के लिए, उसको दीर्घायु तक जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर क्या करता है? अपने लोगों को क्या करता है? बरकत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर अपने रहमत की बारिश जो है उसके ऊपर क्या मंडराना बंद बोलो नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं करता उसके ऊपर। परमेश्वर अपने आकाश खोलकर अपरंपार बारिश बरसाता है। क्या करता है? आसमान को खोलकर अपरंपार बारिश बरसाता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर ऐसे स्थान में खुद स्वयं रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि वो दीर्घायु की जीवन जीने के लिए आपको सेहत और तंदुरुस्ती क्या होना है? मजबूत रहना है। मजबूत रहना तो क्या है? आपके लिए अच्छा उपज मिलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए अच्छा क्या मिलना है? उपज मिलना है। जिस देश में रहते आपको क्या होना है? प्रभु अच्छे से बारिश देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर लिखा बाइबल में? पढ़ेंगे 11वां अध्याय 10 वचन से। 11 का 10। देखो, हाँ देखो, जिस देश के अधिकारी होने का, हाँ होने को, हाँ तुम जा रहे हो, वह मिस्र देश के, हाँ मिस्र देश के समान, वह मिस्र देश के समान नहीं है। बोलो अपने बगल वाले को, जिस देश का अधिकार होने के लिए जा रहे हो, जिस देश में दीर्घायु होकर रहने के लिए जा रहे हो, वो देश बोलो मिस्र देश के समान। परमेश्वर के राज्य के लोगों, परमेश्वर के चुने हुए लोगों, परमेश्वर के आज्ञा एकाम को मानने वाले लोगों, जिस देश में, जिस मुल्क में, जिस जगह में तू कदम रखता है, वो जगह तेरा होगा जो खुदा ने तुझे दिया है। इसलिए बाइबल में लिखा है, यदि तो अपनी सारी गुनाह से फिरे और पश्चाताप करे, हालेलुया, तो क्या करूंगा? आसमान से मैं तेरा खुदा तेरे गुनाहों को माफ कर कर जिस देश में तू रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस देश को जोखिम मैं क्यों कर दूंगा? तेरी बाबत सारी नस्लें क्या पाएगी?
बरकत पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। वो देश कैसा रहेगा? मिस्र देश जैसा नहीं रहेगा। जो देश में प्रभु ने तुझे रखा है, जो मुल्क में, जो एरिया में, जो गली में, जो नगर में, जो गांव में प्रभु ने तुझे रखा है, तेरे खातिर वो देश क्या हो जाएगा? बरकत वाला हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु तुझे वैसे मुल्क में रखेगा। वो मुल्क मिस्र देश के तरीके नहीं रहेगा। मिस्र देश कैसा था बोलते हैं, पढ़ेंगे। मिस्र देश के समान नहीं है। जहां से निकल आए हो, जहाँ तुम बीज बोते थे, हाँ, और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार, जहां तुम बीज तो बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। अगर आपको बीज बोना है, वो उपज में मिलना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या? पानी की जरूरत है, वर्षा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की बारिश की, बोलो ना, जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जमीन तो इनके पास है, इनके पास बीज तो है, आज्ञा तो इनके पास है परमेश्वर के, इनके पास बीज तो है। वो बीज बोने के लिए नाना प्रकार के साग पात के भी बीज उनके हाथ में परमेश्वर ने ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पानी की कमी घटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बताओ, पानी अगर नहीं मिला तो इंसान कितना दिन जीवित रहेगा? खाना नहीं मिले तो बोलता कुछ साल तक, कुछ दिन तक जीवित रहेगा, कुछ महीने तक। पानी नहीं मिला तो बोलते भैया खाना नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलना चाहिए? बोलो पानी क्या देता है? बोलो दीर्घायु देता है। इसलिए खुदा ने यीशु मसीह ने मेरा आका, मेरा मालिक कहा, जो कोई चाहे, जो कोई प्यासा हो, क्या कहां पर आए? मेरे पास आए, मैं तुम्हें क्या दूंगा? जीवन का जल दूंगा, जो तुझ में से बहकर निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम में से एक सोता फूट निकलेगा। जो कोई मेरे पास है कभी प्यासा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अभी मुल्क के मिस्र में क्या लिखे पढ़ेंगे? हाँ, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। मुल्क मिस्र में अगर आपको क्या होना है, बीज जो बोया है वो फलना है, तो आपको क्या करना पड़ता था? कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, बड़ा मशक्कत करना पड़ता था, बड़ा तकलीफ उठाना पड़ता था, क्योंकि आप जीवित रहना है, आपको भोजन मिलना है। वो बीज बोया है, उसका फसल को काटना है। आप अगर दीर्घायु तक जीना है, आपकी उम्र को बढ़ना है, आपके पेट के लिए अच्छा भोजन की क्या है? आवश्यकता है। मेरा अजीज, मेरा भाई, मेरा बहन, हालेलुया। फिर उस बीज को बोना है, उसे काटना है, और भोजन की आवश्यकता, तो उसके लिए जरूरत क्या है? पानी की जरूरत है। ये लोग पानी क्या करते थे? बोलते हैं जमीन को चीर कर, क्या लिखा बाइबल में? पढ़ेंगे फिर से एक बार। हाँ, जमीन को चीर कर अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। यानी वो बीज जो आना है, फल होना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्या होना, क्या करना पड़ेगा? नालियां बनाकर सींचना पड़ेगा। पानी वहां पर नहीं है, दूसरा जगह से क्या करना है? पानी क्या करना है? टर्न करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बदलापुर जो एरिया है डैम में, वहां पर क्या पानी ही? अभी आजू बाजू के मुल्कों में अगर पानी नहीं तो क्या करना पड़ेगा? जहां से पानी का कनेक्शन है वहां से क्या करना पड़ेगा? चीरना पड़ेगा जमीन को, मेहनत करना पड़ेगा, मशक्कत करना पड़ेगा। जब मुल्क के मिस्र में तो तुम्हारे लिए पानी की सुविधा नहीं थी, क्या करते थे तुम? नालियों को चीरते थे। हाँ, आगे बढ़ेंगे। पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, हाँ, वह पहाड़ों और तराइयों का, बोलो परमेश्वर हमें पहाड़ों और तराइयों का देश में रखा है। बोले 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 बोले, परमेश्वर की जो आज्ञा का पालन करता है, बोलो बोलो, परमेश्वर की आज्ञाओं का जो व्यक्ति पालन करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर उस व्यक्ति को कहां पर रखते बोलते हैं? बोलो पहाड़ों और तराइयों के, हाँ, और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। पहाड़ों और तराइयों का देश है। कितना वचन में? 11 वचन। हाँ, परंतु देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वहां पहाड़ों और तराइयों का क्या है बोलते हैं? देश है। प्रेज़ द लॉर्ड, पहाड़ों और तराइयों का देश है। और आकाश की वर्षा के जल से, आकाश की वर्षा के जल से। अभी जमीन कैसा सींचता है? ये जमीन कैसा सींचता है? आकाश की वर्षा कहां पर आता है?
डायरेक्ट उस पहाड़ पर आता है जहां पर तुम हो, जिस देश में तुम हो, जिस गांव में तुम हो, जिस एरिया में तुम हो। प्रेज़ द लॉर्ड, पर क्या आएगा? डायरेक्ट वर्षा होएगा। आपको सींचने की बोलो जरूरत नहीं है, दूसरे जगह से चुराने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, स्वयं परमेश्वर, आप परमेश्वर की आज्ञा को अपने मन में रख छोड़ोगे, अपने प्राण में रख छोड़ोगे, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आकाश की वर्षा खोलकर परमेश्वर आपको क्या करेगा? क्या करेगा? ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मुल्क मिस्र में जब तक ये लोग थे, इनको पानी सींचना पड़ता था, नाला खोदना पड़ता था। प्रेज़ द लॉर्ड, मेहनत और मशक्कत मजबूत करना पड़ता था। लेकिन जिस देश में प्रभु आपको और मुझे रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जिस मुल्क में मुझे और आपको रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को और उसके विधियों को अपने मन में क्या करेंगे? धारण करेंगे, तो क्या होगा? आकाश की वर्षा आपके लिए खुल जाएगा। बोलो बोलो, अपने बगल वाले को बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद। उन्हें जिंदा रहने के लिए, उन्हें दीर्घायु पाने के लिए पानी की जरूरत थी। हालेलुया, वो पानी खींच खींच कर लेना पड़ता था, फिर भी उनकी दीर्घायु बढ़ती नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो देश देगा, क्या होगा उस देश में? आकाश की, मतलब अपने लोगों को जो परमेश्वर के वचन को मन में और अपने प्राण में जो कोई व्यक्ति धारण करता है, परमेश्वर उसको ऐसा मुल्क ही देगा। कौन सा मुल्क? चारों बाजू क्या है? क्या है? ये सिस्टम देखो, सिस्टम यहां पर परमेश्वर हमें सिस्टम को सिखा रहा है बरकत पाने का, दीर्घायु जीना। देश के लोग, गांव के लोग, अच्छा उपज चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, है कि नहीं? वो तुझे क्या लिखा है वचन में? भजन संहिता 103 में क्या लिखा है? वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से क्या रखेगा? क्या रखेगा? आसुदा रखेगा। क्यों? क्यों रखेगा? ताकि तेरी जवानी, बोलो, ताकि तेरी जवानी उकाब के मानिंद क्या होना है? असरे नौजवान होने के लिए तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से, अच्छी अच्छी उपज से क्या करेगा? वो तृप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से तृप्त कर तेरी उकाब की, तेरी जवानी उकाब के मानिंद असर नौजवान होना है, यानी तेरी उम्र जो है दीर्घायु तक पहुंचना है। प्रेज़ द लॉर्ड, तो क्या करना पड़े? अच्छी उपज की जरूरत है, अच्छी भोजन वस्तुओं की जरूरत। अच्छी भोजन वस्तुएं कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? बोलो, आसमान से खुदा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हाल ये अच्छी भोजन वस्तुएं खाने के लिए परमेश्वर को कहां पर रखा? बोलता कौन से देश में रखा? इर्द गिर्द में क्या है? बोलो, पहाड़ है और तराइयों का देश है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे गांव में जब जाते हैं तो हमारे गांव में भी एक तालाब है। क्यों है? ताकि वो तालाब कहां पर है? वो पहाड़ों के बीच में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, कहां पर रहता है? पहाड़ों के बीच में रहता है तालाब। क्यों? सिस्टम है, खुदा ने पहले बनाया। मेरे लोग यहां पर आकर क्या करेंगे? वास करेंगे, तो क्या इनको पानी की जरूरत है? इनको किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है, उपज की जरूरत है। अगर उपज मिलना है तो इनको पानी की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, और पानी कैसे मिलेगा? पहाड़ों से बहकर क्या आ जाएगा? आकर तालाब में पानी क्या करेगा? रुकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, और ये पानी को जब इन लोग क्या करेंगे? सींच कर जमीन में लेंगे, अपने खेतों में लेंगे, और इससे इनको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उपज मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मुल्क मिस्र में ऐसा सिस्टम नहीं था। जहां पर पानी था वहां से उन्होंने पाइपलाइन का काम चालू किया। अगर पानी नहीं मिला तो देश क्या हो जाएगा? आज में ऐसे कई देश है जहां पर पानी की सुविधाएं नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी तो बीच में मेरे को एक बंदा मिला था, इधर महाराष्ट्र पुणे के बाजू में कोई गांव है, बोलता हमारा गांव बहुत अच्छा है लेकिन पानी की सुविधाएं नहीं है। इसके खातिर लोग गांव छोड़कर क्या हो जाते हैं? दर दर भटकना शुरू हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन के तहत इस्राएलियों को खुदा ऐसा देश देगा। कब देगा? जब मेरे उसके आज्ञाओं को और उसके नियमों को अपने मन में और प्राण में धारण करेंगे, तो परमेश्वर तराइयों का बीच में का देश देगा, जहां पर उपज की कमी नहीं है। बोलो, बिजनेस की कमी नहीं है, धंधे की कमी नहीं है। धंधा आपको ढूंढते जाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस आपको ढूंढते जाने की जरूरत नहीं है। दे रे बाबा नारा सींचता हो, यहां से जाके धनी को मस्का मारने की जरूरत, बोलो ना, जरूरत नहीं है। आपको खुद मालिक बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ऐसा देश तुम्हें देगा, ऐसा मुल्क दूंगा। कौन सा मुल्क? जहां से आसमान से क्या हो? रहमत की बारिश हो, रोजी रोटी की क्या हो? बारिश हो। प्रेज़ द लॉर्ड, अन्य दाने की क्या हो? बारिश हो। कब मिलेगा? बोलो, परमेश्वर की आज्ञा
और उसके नियमों को क्या करेंगे? मन में और प्राण में धारण करेंगे। वे लोगों को खुदा देने का वायदा करता है, ताकि वो पानी जो बारिश है उससे आप क्या करें? जमीन सींचा जाए, अच्छा उपज हो जाए, और आपके लोग क्या कहे? अच्छा खाए पिए और तंदुरुस्त रहे, तृप्त रहे, और आपकी जवानी उखाब के मानिंद क्या हो जाए? असर नौजवान होने के लिए यहाँ पर लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है, और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आकाश की वर्षा के जल से क्या है? सींचता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को और विधियों को पालन करेंगे, अपने मन में और प्राण में धारण करेंगे। आपकी लंबी उम्र बढ़ने के लिए परमेश्वर ऑलरेडी आकाश की वर्षा से क्या करेगा? आपके ऊपर सींचेगा, आपके ऊपर नाजिल करेगा, आपके ऊपर पवित्र आत्मा के सामर्थ को क्या करेगा? नाजिल करेगा, ताकि आपकी जवानी उखाब के मानिंद क्या हो जाए? बोलो, असरे नौजवान हो जाए। हमने ये बातों को यहाँ पर हमने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर की आज्ञाओं से बहकर प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए नहीं दिया, अगर वो काम करे तो क्या होगा? आपकी उम्र आपके सींचना पड़ेगा, बहुत सींचना पड़ेगा। इतना जमीन सींच कर, नाला खोद कर पानी की आप चाहत रखेंगे, लेकिन आपको पानी सही तरीके से नहीं मिलेगा। आपकी जवानी उखब के मानिंद असरे नौजवान नहीं हो सकता है। आप लंबी उम्र तक जी नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है अपने लोग लंबी उम्र को जिए। लंबी उम्र को जीना है तो परमेश्वर का आज्ञा है, परमेश्वर को उपज है। उपज कब मिलेगा आपको? जब पानी बरसेगा। करके हमने देखा। पानी कब बरसेगा? पानी बरसने वाले जगह पर आप रहेंगे। परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने से परमेश्वर वैसे जगह पे आपको रखेगा जहां पर आपको पानी की वर्षा हो, बारिश की वर्षा हो, रोजी रोटी की वर्षा हो। वैसे जगह पे प्रभु रखने का वायदा किया है। आपको दर दर भटकने की जरूरत हमारा परमेश्वर सभी तरीके से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारे उम्र को बढ़ाने के लिए हर एक प्रोटेक्शन प्रभु मुझे और आपको उसके वचन के अगुवाई में, हालेलुया, सिखाता है। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अभी और थोड़ा आगे जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 18 का 19 में आ जाएंगे। 11 का 18 में आएंगे। 11 का 18। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। 11 का 19 आएंगे। अभी देखिए, हमारी उम्र बढ़ रही है ना। अभी तक हमने क्या देखा? हमारी उम्र बढ़ रही। हम लंबी उम्र तक जीना है तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें? ऐसे देश में, मुल्क में देगा, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर ऐसे मुल्क में रखेगा, तो वहां से वर्षा होगा, हम अच्छी उपज खाएंगे और हम तंदुरुस्त रहेंगे और लंबी उम्र तक हम जिएंगे करके देखा। अभी आपको बच्चों का उम्र बढ़ना है। बोलो अपने बगल वाले को, आपके बच्चों का उम्र बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? 19 पढ़ेंगे भाई। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते। आराम से पढ़े। 18 से पढ़े। इसलिए तुम मेरे वचन अपने अपने मन में और प्राण में धारण किया रखना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। और तुम, बोलो, और तुम, अपने बगल में बोलो, और तुम, जिसके बच्चे हैं, बोलो अपने बगल में, और तुम घर में बैठे मार्ग पर, बस बोलो, घर में बैठे, और क्या करें? मार्ग पर चलते, मार्ग पर चलते, और क्या करते? लेटते और उठते, इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। अपने बच्चों को क्या करना? आप बोलो, अपने बगल लोग बोलो, आपके बच्चों की उम्र लंबी चाहिए क्या? आपके बच्चे लंबी उम्र तक जीना है क्या? क्या करना पड़ेगा? बोलो, चर्चा करना पड़ेगा। क्या चीज का चर्चा करना पड़ेगा? क्या चीज का चर्चा? अभी तक जो आपने सीखा ना, बेटा तेरे जमीन को सींचना नहीं है, डायरेक्ट आकाश की वर्षा तेरे जीवन में होना है। तो लंबी उम्र तक जीना है, क्या करना है? चर्चा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे, वापस लिखा है, चर्चा करके अपने बच्चों को क्या करना? आपके बच्चे और मेरे बच्चे अगर लंबी उम्र अगर जीना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तो क्या करना पड़ेगा? बच्चों के जीवन में पूरा जो से परमेश्वर ने क्या शपथ कहा था, उस बात की क्या करना? चर्चा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्चा करना पड़ेगा। क्या चर्चा करना पड़ेगा? थोड़ा पीछे आएंगे हम।
थोड़ा पीछे की तरफ आए। 11वां अध्याय, फिर एक वचन, 11वां अध्याय एक वचन पढ़ेंगे। इसलिए तू इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से सबसे पहले क्या चर्चा करना है बच्चों के सामने? सबसे पहले क्या चर्चा करना है? अपने पिता परमेश्वर से अत्यंत प्रेम, जो माता पिता प्रेम करेगा वही बच्चे अत्यंत प्रेम करना। और दूसरा, और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। और तुम आज यहाँ सोचो और तुम आज यहाँ सोचो और समझ लो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझना है, क्या सोचना है? जिन्होंने ना तो कुछ देखा और जिन्होंने ना तो कुछ देखा है और ना आपके बच्चों ने ना कुछ देखा है ना कुछ जाना है, उस बात की चर्चा करना है। जो बच्चे आपके जो देखते हैं और जो जानते हैं उस बात की चर्चा नहीं करना है। आपके और मेरे बच्चे क्या देखते हैं? कार्टून, उस बात की चर्चा करना है। क्या बच्चे पढ़ेंगे फिर से, और तुम आज यह सोच लो या समझ लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता। मतलब जो बातें जो बीती है इस्राएल के जीवन में, जो घटना हुआ है मुल्क मिस्र में, इस्राएल को किस तरीके से ताड़ना पाया उन लोगों ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किस तरीके से मुल्क मिस्र में बादशाह फिरौन जो बादशाह है उनको ऊपर हुकूमत किया, उनको अपनी गुलामी में रखा। परमेश्वर ने किस तरीके से मूसा को, नबी मूसा, हजरत मूसा को भेजकर जो है उस गुलामी से निकाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात ना आपके बच्चे जानते हैं ना, समझते हैं। वो तो अभी क्या है, कुछ तो पैदा ही नहीं हुए थे और कुछ तो गर्भ में थे, कुछ तो वो छोटे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ना कुछ समझते थे ना कुछ जानते थे। मेरा अजीज, मेरा भाई, मेरा बहन, उन बातों की चर्चा करने के लिए कह रहा है। वो चर्चा कौन करेगा? परमेश्वर नहीं करेगा, हजरत मूसा नहीं करेगा। वो बातों की चर्चा किसको कर रहा है? बोलो, माता पिता को करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लिखा बाइबल में, आप पढ़ेंगे फिर से एक बार। और तुम आज यहाँ सोच लो, और तुम आज यह सोच समझ लो। कल नहीं सोचने के लिए कह रहे हैं बातों को। बच्चों के सामने जो बातों को चर्चा करना है कल नहीं करना है, कभी करना है आज। आज तुम यह सोच समझ लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता। हजरत मूसा के जरिए परमेश्वर वाक्य दे रहे, मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से, तुम्हारे बाल बच्चों को किसने कौन सिखाना है? बोलो ना अपने बगल वाले को, माता पिता सिखाना है। क्या सिखाना है? नहीं कहता जिन्होंने ना तो कुछ देखा है ना तो कुछ देखा है ना तो कुछ जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अब बताइए, मुल्क मिस्र में जो इस्राएल के जो बच्चे थे, उन्होंने मुल्क मिस्र में जो परमेश्वर ने मूसा को भेजकर जो है, जो मुल्क मिस्र के फिरौन के ऊपर जो हुकूमत किया है, 10 चिन्ह चमत्कार के काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बच्चे जानते थे क्या? देखते किस बात की चर्चा करने बच्चों से? पढ़ेंगे, नीचे पढ़ेंगे। नहीं कहता जिन्होंने ना तो कुछ देखा और ना जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों किस बात का चर्चा करना है? यहोवा परमेश्वर ने किस तरीके से फिरौन का क्या किया, उसकी सेना का क्या किया, ताड़ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अपनी हुकूमत को, अपने लोगों को क्या किया, अपने लोगों पर क्या किया? बोलो, महिमा जाहिर किया। वचन में लिखा है, पढ़ेंगे। महिमा और बलवान हाथ। और कैसी महिमा, कैसी? बच्चों को क्या सिखाना है? बोलो, परमेश्वर की ताड़ना कैसा रहता है वो सिखाना है। बोलो, जिससे प्यार करता है प्रभु उसको क्या करता है? क्या करता है? ताड़ना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस्राएलियों को भी परमेश्वर ने बयाबान में किस किस तरीके से ताड़ना दिया है। जब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में लोगों ने गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, किस किस तरीके का ताड़ना प्रभु परमेश्वर उनको दिया है, वो ताड़ने के बारे में चर्चा करना है। और किसके बारे में चर्चा करना है? परमेश्वर की महिमा के बारे में चर्चा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
किसके बारे में चर्चा करना है? परमेश्वर ने महिमा कैसे जाहिर किया, मूसा के ऊपर परमेश्वर ने अपने जलाल को कैसे कैसे जाहिर किया। हालेलुया। पेड़ में आग तो लगी थी, है कि नहीं? और मूसा को परमेश्वर ने किस तरीके से उस आग में से क्या दिया? आवाज को दिया। इस बात का चर्चा करना है। और क्या चर्चा करना है? परमेश्वर ने अब्राहम को किस तरीके से ऊर देश से बुलाया, इस बात की चर्चा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या चर्चा करना है? कलम पाक में लिखे सारी शरीयत की बातों की चर्चा करना है, यानी पुराना नियम का जितने भी आज्ञा है, कितने भी अहकाम है, उन बातों को भी चर्चा करना है। लेकिन मेरे और आपके जीवन में जो है एक और परमेश्वर ने ऐड करके दिया है। इजराइल के जो लोगों के लिए जो है ना, पुराने नियम की बातों को चर्चा करना था, लेकिन नए नियम के लोगों के लिए जिम्मेदारी बढ़ गई, कम हो गई। हमें पुराना नियम की भी बातों का चर्चा करना है, परमेश्वर का वचनों के तहत, और नए नियम की बातों का भी क्या करना है? चर्चा करना है। तो मेरे और आपकी जिम्मेदारी इजराइल लोग से कम है या ज्यादा है? मेरे और आपके बच्चे दीर्घायु की जीवन तक जीना है, लंबी उम्र तक जीना है, परमेश्वर की बातों का चर्चा करना है। पढ़ेंगे 11 तीसरा वचन। और हाँ मिस्र में हाँ वहाँ के राजा फिरौन हाँ। कैसे कैसे क्या चर्चा करना है? मुल्क मिस्र में फिरौन को परमेश्वर ने किस किस तरीके का चिन्ह, हाँ, कितने आफत परमेश्वर ने भेजा अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, इस बात का चर्चा करना है। 11:4 के मुताबिक क्या चर्चा करना है? हाँ हाँ, और 11:4 पढ़ेंगे। उसने मिस्र को सेना की घोड़ों और रथों से और उसने मिस्र की सेना के घोड़ों और किया। रथों से हाँ क्या किया? क्या किया? अर्थात जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब उसने उनको लाल समुद्र से डुबोकर किस प्रकार नष्ट कर दिया। इस बात का चर्चा करना है। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता में लिखा है, क्या लिखा है? तुम्हारे दुश्मनों को ढूंढने पर भी हो तुम्हें मुल्क मिस्र जो क्या करे, इजराइल लोग ढूंढने लगे तो भी वे लोग नहीं मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इजराइल जब परमेश्वर की आज्ञा और उसके विधियों को अपने मन में और अपने प्राण में जब धारण कर परमेश्वर के साथ चलने लगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इनके किला फुटने वाला हर एक शस्त्र, हर एक क्या किया? हथियार निस्तो नाबूद कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। अब मुल्क मिस्र के बादशाह को ढूंढ रहे इजराइल लोग, मुल्क मिस्र के फिरौन की सेना को ढूंढ रहे, उसके बावजूद भी वो नहीं मिल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों का चर्चा करना है। परमेश्वर ने कैसे सामर्थ हाथ बढ़ाकर अपनी महिमा जाहिर कर हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना बलवंत हाथ बढ़ाकर हालेलुया इजराइल लोगों की क्या किया? परमेश्वर ने रक्षा किया। इस बातों की चर्चा कर। आज मेरे और आपके बच्चों के जीवन में हम क्या चर्चा करते हैं? दीर्घायु जीने के लिए ये बहुत मायने रखते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, अपने बगल में मुझे क्या चर्चा करते हो? नातान कौन है, इसके बारे में चर्चा करते हो पुराने नियम का। अबीगेल कौन है? रूत कौन है? रेचल, लिया, सारा, क्योंकि ये तो बात कहां पर है? बाइबल में। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके और मेरे बच्चे अगर प्रतिदिन अगर लंबी उम्र की तरफ जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, किस बात का चर्चा करते हैं? बहुत मायने रखते हैं मेरे अजीजों, मेरे जी और आपके लिए। शाहरुख खान कौन है? सबको मालूम है। हर घर में शाहरुख खान का क्या होता है? क्या होता है? सन्नी देओल कौन है? सबको मालूम है। समसन कौन है? पता है क्या? समसन की चर्चा आपने कभी किया है? कैसे परमेश्वर की सामर्थ से जब तक परमेश्वर की आज्ञा को अपने मन में और अपने प्राण में धारण किया था, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने उसको इसके अंदर सामर्थ्य दिया। एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार गिराया। कभी मैं और आप अपने बच्चे के जीवन में इस बातों की चर्चा करते हैं? सन्नी देओल की चर्चा करते हैं, गदर पिक्चर में कैसे उसने किया। आयरन खान की चर्चा इस वक्त बहुत दिन चालू है, बहुत से परिवार में चालू है। आयरन खान कौन है? बताओ, तुरंत बता देगी। कौन सा नशे में गया था वो? तुरंत। कपिल शर्मा कौन है? मोबाइल लेके अच्छे माता पिता बच्चे को कपिल शर्मा का शो चालू हो गया। बहुत भारी एक्टर है, बहुत से हीरो लोगों को बुलाता है।
हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बोलो अपने बगल में क्या चर्चा करते हो, ये बहुत मायना रखता है। हालेलुया। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। क्या चर्चा करना है? नातान नबी कौन था पता है? अबीगेल कौन थी पता है? श्रीदेवी मालूम है सबको ना? कैसा मानी श्रीदेवी? बोलेंगे ना। अभी बीच में कोई एक्टर मर गया, क्या नाम था उसका? राजपूत सिंह यादव, उसका क्या नाम उसका? हाँ, सुशांत सिंह यादव। उसका चर्चा घर घर में होता था। शाउल कैसा मारा पता है आपको? शाउल कैसा मरा? माता पिता को ही नहीं मालूम है। खुद के तलवार को उसने घुसेड़ लिया, बोला नाम अख्तून के हाथ में नहीं मरूंगा। अच्छा, ये मुल्क मिस्र में जो है ना, सारे कबीले कब आए, कैसा है पता है क्या आपको? इस बात की कभी चर्चा किया है? मुल्क मिस्र में कबीले कब आए, 12 गोत्र कभी आए? इसकी चर्चा करते घर में अपने बच्चों के सामने। मैं मेरे बच्चों को मूसा के जैसे सेवक बनाऊंगा, इसके बाद में चर्चा करते हैं। ये चर्चा जरूर, मेरे बच्चों को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, MBA पढ़ाऊंगा। मेरे बहन के जहन में अभी भी दिमाग में मेरे बेटे को ऐसा कुछ पढ़ाऊं मैं, जबकि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर चाहते उसके अबीगेल के मानंद बनाए। आप क्या चर्चा करते हो बहुत मायने रखते हैं। जो इस बात का चर्चा करके आप जो बनाते हो प्रेस लॉर्ड हालेलुया, वो आपको जिंदगी नहीं दे सकता। श्रीदेवी लंबी उम्र तक जी क्या? नहीं। सुशांत सिंह राजपूत लंबा उम्र तक जिया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके घर परिवार में सही रीति का चर्चा नहीं हुआ मेरे भाई। परमेश्वर का वचन उनके मन में और उसके प्राण में अगर धारण किया रहता, आज सुशांत सिंह क्या नाम उसका, राजपूत, वो सुसाइड करके नहीं मरता। सुसाइड करके मरना क्या है? अपनी उम्र को, उसकी धन, उसकी दौलत, उसकी शौहरत जो है, उसे जिंदगी नहीं दे पाई। फिर परमेश्वर के वचन की चर्चा अगर आपके बच्चों के जीवन में आप करते रहोगे, वो आपके बच्चों को जिंदगी देगा। तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, आपके बच्चे कभी उनके दीने हयात में वो फांसी लेकर नहीं मरेंगे, सुसाइड करके अपने जीवन को खत्म नहीं करेंगे। आपके बच्चे कभी क्या होता, ड्रग्स, गांजा जैसी चीजों का हावी होकर अपने जीवन को खत्म नहीं करके लेंगे। आपके बच्चे की उम्र बढ़ते जाएगा। प्रेस द लॉर्ड। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जो चर्चा करते ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन मिल के क्या लिखा है? और तुम आज यह सोच समझ लो कि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, जिन्होंने ना तो कुछ देखा और ना जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई, और मिस्र में वहां के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए, और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए। जो चिन्ह दिखाए परमेश्वर ने, उसकी चर्चा करना है। जो चमत्कार दिखाए परमेश्वर ने, उसकी चर्चा करना है, ताकि आपके बच्चों के जीवन में भी परमेश्वर चमत्कार, आपके बच्चों के जीवन में चिन्ह दिखाए। फिरौन के जीवन में कैसे चिन्ह दिखाए। आप चिन्ह की बातों की चर्चा करेंगे तो आपके बच्चों के, आपके परिवार में क्या होगा? बोले परमेश्वर चिन्ह दिखाएगा। अब चमत्कार के बारे में, परमेश्वर की हीलिंग मिरेकल के बारे में, चंगाई के बारे में अगर आप चर्चा करोगे, आपके परिवार में हीलिंग और मिरेकल होगा। आपके बच्चों के जीवन में आप सोच भी नहीं सकते कि अब मेरा बच्चा जाकर एक दिन इस मकाम में खड़ा हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते थे, परमेश्वर खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप उस बच्चे को दीर्घायु की तरफ लेके जाने के लिए तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और क्या? और उसने मिस्र की सेना को घोड़ों और रथों से क्या क्या किया, अर्थात जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे, आपके बच्चों के पीछे किसी भी किस्म का दुष्ट आत्मा हावी क्यों ना हो, कितनी बुरी नजर की दुरात्मा हावी क्यों ना हो, आप परमेश्वर की बातों का क्या करें? चर्चा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर तमाम चीजों को नष्ट करके आपके बच्चों की जान की हिफाजत करेगा। आपके बच्चे के माल की क्या करेगा? हिफाजत करेगा। आपके बच्चे की आयु की हिफाजत करेगा। हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए परमेश्वर के वचन में नया अहदनामे में वो बात हमें मिलता है। एफिसी की किताब 6:4 पढ़ेंगे। एफिसी की किताब 6:4। एफिसी की किताब 6:4 जल्दी। हाँ। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिज़्क दिलाओ ना,
परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका क्या करो? प्रभु की शिक्षा यानी परमेश्वर के कलाम की शिक्षा, पुराने नियम से लेकर ऐतनामा के तमाम शिक्षाओं को बच्चों को देते हुए क्या करना है? उनका पालन पोषण करेगा तो क्या होगा? तीसरा वचन में लिखा है वो उसका क्या होगा? भला होगा। और क्या होगा? वो धरती पर, बोलो धरती पर बहुत दिन तक जीगा करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। और एक आपको मैं उदाहरण दूंगा। जब काइन ने जो है क्रोध में आकर एबेल का क्या किया? घात कर दिया। एबेल को मौत के घाट उतर दिया। अब बताओ एबेल उसके बावजूद भी जिंदा था या मरा था? तभी भी उसकी आयु बढ़ गई या खत्म हो गई? बोलेंगे ना, क्योंकि परमेश्वर को वचन मिल गया। तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय आएंगे, उत्पत्ति का चौथा अध्याय निकले एक बार, उत्पत्ति का चौथा अध्याय, हाँ 9 वचन से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कैन से पूछा, हाँ तेरा भाई हाबिल, तब यहोवा ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? हाँ उसने कहा मालूम नहीं। कोई तुम परमेश्वर की राह में, परमेश्वर की हिदायत में, परमेश्वर के वचनों में, वचनों को अपने मन में और अपने प्राण में धारण कर कर उसके नियम के अनुसार अपने जीवन को जिए गए। यहाँ पर एबेल ने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने नियम को, उसके विधियों को फॉलो किया। ये बात जो है काइन को बहुत बुरी लगी, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात संसार को बहुत बुरी लग सकती है और उठकर आपको घात कर सकते हैं, आपको मौत के घाट उतर सकते हैं। परमेश्वर का वचन मिल गए, मौत के घाट उतरने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन एक गवाह इस बात का, एबेल मरकर उसका वजूद मिटने गया। परमेश्वर का वचन मिल गया, धरती पर से परमेश्वर को पुकारा करके लिखे। कभी मरने के बाद पढ़ेंगे क्या लिखे? हाँ अपने भाई का रखवालो, उसने कहा तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला कर मेरी क्या कर रही है? क्या कर रही है? बोलो दुहाई दे रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एबेल मर गया तो खत्म होना चाहिए ना कहानी? हाँ इसका मतलब ये बात साबित हो गया। खुदा यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे ऊपर विश्वास रखता है, ईमान रखता है, चाहे वो मर भी जाए, बोलो ना, चाहे वो मर भी जाए वो जीगा, यानी उसकी उम्र को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। जितने दिन परमेश्वर ने उसके उम्र को, उसके दीर्घायु को इस धरती पर रखा है, उसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। अगर छीना रहे तो उसके मुंह से आवाज भी नहीं आता था। इस बात का दलाइल है। एबेल ने क्या किया था? परमेश्वर के वचन को उसके मन में और प्राण में क्या किया था? धारण कर लिया था, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके खातिर क्या वचन मिल गया? जो कोई परमेश्वर के वचन को मन में और प्राण में धारण करता है वो मर भी जाए तो जीगा, प्रेज़ द लॉर्ड। वो मर भी जाए तो क्या करेगा? दुआएं करे। उसके लहू में और उसके मन में और उसके प्राण में क्या बसा था? बोलो परमेश्वर की दुहाई बची। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञा बचा था, परमेश्वर का वचन बचा था। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जिस्म का जान किसमें बोलता है? जिस्म का ज्ञान किसमें? बोलो लहू में है। हाँ मनुष्य का प्राण किसमें रहता है? लहू में रहता है। अभी प्राण निकला क्या? मानने में प्राण निकलना चाहिए ना? निकला क्या प्राण? बॉडी एक डेड होकर गिर चुका है वहां पर, बॉडी सिर्फ, लेकिन उसका लहू में से आवाज आ रही। क्या आवाज आ रही है? हाँ तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर क्या कर रही है? चिल्लाकर मेरी क्या दे रही है? दुहाई दे रहे। अभी यहां पर यह नहीं लिखा है कि कब तक दुहाई दिया, सिर्फ उसी वक्त दुहाई दिया क्या? कंटिन्यू दुहाई दे रहे, जब तक परमेश्वर उसका न्याय नहीं चुकाएगा। सीमित नहीं किया गया, पर मिट नहीं गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने गोया जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो क्या हो जाएगा? वो जी उठेगा। अबे लाजरस मर गया, उसकी आयु खत्म हो गई या बढ़ गई? बढ़ गई या खत्म हो गई? बढ़ गई। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने मन में और प्राण में बसाया हुआ था। इसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये लाजर क्या हो जा? 12 मौत तुझे भी नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि तू मेरे वचनों को, मैं तुझसे प्रेम करता, तू मुझसे प्रेम करता है। मेरे वचनों को और मेरे आज्ञाओं को क्या करता तू? अपने मन और प्राण में धारण किया। जो मन में और प्राण में धारण किया उनके ऊपर मौत क्या है? लेकिन तुझ पर मौत नहीं। उठ क्या कर? 12 उसकी उम्र को बढ़ाया कम किया। यहां पर जो एबेल जो है लाजरस का प्रतीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? एबेल लाजरस का प्रतीक है। मर गया, शरीर के एतबार से मर गया, लेकिन आत्मिक एतबार से क्या है? बोलो जीवित है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
हालेलुया। यानी परमेश्वर के वचन को मन में और प्राण में धारण करने वाले व्यक्ति जो है शारीरिक एतबार से कंप्लीटली क्या हो जाता है? बोलो, एबेल मर गया था लेकिन आत्मिक एतबार से चाहे परमेश्वर के वचन को मन में और प्राण में धारण करने वाले व्यक्ति को चाहे कितने शब्दों के द्वारा लोग घात करे, ये नहीं कि आपको घात नहीं करेंगे, जितना घात करेंगे आप उतना आत्मिक एतबार में जिंदा हो जाएंगे। उतना आत्मिक एतबार से आपकी आयु बढ़ेगी। आपके आत्मिक एतबार की आयु को कोई भी इस माइकल वाली धरती पर रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर के वचन को मन में और प्राण में धारण करने वाला व्यक्ति की जिंदगी आत्मा में दिन ब दिन वो दीर्घायु की तरफ बढ़ेगा, जैसा एबेल बढ़ा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्या लिखा है? वो धरती पर उसका लहू गिरा, लेकिन लहू में से वो पुकारने लगा। इसका मतलब ये बात साबित हो गया, उसके प्राण में से, जिस्म की जान किस में रहता है? उसके खून में रहता है। खून में से परमेश्वर की दोहाई यार। इसका मतलब परमेश्वर के वचन को क्या किया था? उसने क्या किया था? इस बात का साबित किया उसने बात को। लेकिन ये काम वो लोग नहीं कर सकते। कौन लोग नहीं कर सकते? जो लोग परमेश्वर के वचन को मन में और प्राण में कायन ने किया। क्या कायन शारीरिक एतबार से जीवित था, लेकिन आत्मिक एतबार से वो, उसके मुख से परमेश्वर की दोहाई क्या हो गई? बंद हो गए। क्यों? उसके मन में और प्राण में परमेश्वर की दोहाई नहीं थी। परमेश्वर के वचन को अपने मन में और प्राण में लिख नहीं छोड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या बोला उसने? हमसे जो लोग मुझे मिलेंगे क्या करेंगे? घात करेंगे। अब उसको मौत का डर हो गया है, अब उसको मृत्यु का, यानी वो जी कर भी मर गया, उसकी आयु खत्म हो गए, लेकिन एबल मरकर भी जिंदा हो गए। हाथ तक उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो परमेश्वर के वचन को मन में और प्राण में बसाता है, धारण करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मर भी जाए तो क्या हो जाएगा? वो दीर्घायु की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर सीमित नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा, क्या लिखा आगे? हाँ, चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, आपको शारीरिक एतबार से घात भी करे। एबेल को क्या किया? जमीन मुंह खोलकर उसकी हिफाजत कर रहा है। बोलो, उसके वजूद को खत्म, एबेल के वजूद को जमीन ने, पृथ्वी ने खत्म किया। क्या खत्म किया? क्या आपकी वजूद पृथ्वी पर खत्म हुआ है? क्या खत्म हुआ है? अभी आपका वजूद पृथ्वी पर ऑलरेडी है और हमेशा तक रहेगी, आगे दीर्घायु तक रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। जितना दिन परमेश्वर ने आपको वृद्धावस्था तक जो है मुकर्रर किया, परमेश्वर के वचन को आप दिल में और मन में प्राण में दाखिल करते, तो अभी मरने के बाद भी, उसको घात करने के बाद भी, इसलिए मैं कहता हूं शब्दों के द्वारा मुझे और आपको कितना ही घात करे लोग, फिर भी आप मर नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके प्राण में और आपके मन में शारीरिक एतबार से मरेंगे, लेकिन आत्मिक एतबार से बोलो दीर्घायु की तरफ बढ़ेंगे। और हमें यही करना है। एबेल ने वही किया। हमारे लिए दीर्घायु क्या है? आत्मिक एतबार में, शारीरिक एतबार में। इस धरती पर आप आत्मिक एतबार से दीर्घायु कब बढ़ेगी आपके और मेरे जीवन में? एबेल के जीवन में कब बढ़ा? जब परमेश्वर के वचन को मन में और जब भेंट चढ़ाने के लिए वचन में लिखा है कि एबेल ने क्या किया? अपने पहले उठे भेड़ को चढ़ाया, पहले उठा भेड़ को चढ़ाया। काइन ने कुछ सब्जियां या बहुत कुछ सब्जियां, बोलो ना, कुछ लाया। परमेश्वर के एकल में आते भेंट चढ़ाने के लिए तो कुछ लाना है या बहुत कुछ लाना है। ये परमेश्वर की विधि है, ये परमेश्वर का नियम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब क्या लाते हैं वो बहुत मायने रखते मेरे और आपके लिए। ये नहीं लिखा है कि भेड़ में से छोटा भेड़ लेकर चढ़ा है, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, मोटा भेड़ लेकर पहला स्थान परमेश्वर के हाथ में दिया। इसलिए परमेश्वर ने एबेल के भेड़ को क्या किया? कबूल किया, करके परमेश्वर के वचन में लिखा, मेरा अजीज, मेरे भाई, मेरा बहन। इसलिए काइन जिंदा रह के भी मर गया, वो दीर्घायु तक जिंदा रह के भी रोज मरने का डर था उसको। रोज कोई ना कोई मुझे घात करने का डर था। लेकिन एबेल मरने के बाद भी क्या कर रहे हैं? उसके लिए कोई बंधन, किसका डर? खुला दोहाई परमेश्वर को दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप तो उठाकर परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। घुटने बढ़ाकर हम दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, हालेलुया। हमें शरीर में प्रभु शब्दों के जरिए प्रभु कितने प्रभु लोग हमें घात करे। अब हम शरीर के एतबार से जीने के लिए नहीं प्रभु, शरीर तो प्रभु हमारा मरा हुआ है प्रभु। दीर्घायु पाने वाला व्यक्ति प्रभु आत्मा में अपने जीवन को समय को व्यतीत करता है।
जो आत्मा में प्रभु अपने समय को व्यतीत करते प्रभु, वो बहुत दिन तक प्रभु इस पृथ्वी पर जिएगा। अब एबेल प्रभु शरीर के एतबार से मर गए प्रभु, लेकिन आत्मिक के एतबार से प्रभु जीवित था। ये नहीं लिखा प्रभु कितने वर्ष जीवित था, लेकिन हमें ये मिलता है कि वो दीर्घायु तक जीवित था प्रभु। वो तो उससे बातें कर रहा था। अब हम भी प्रभु शरीर की क्रियाओं से प्रभु मर जाए प्रभु, आत्मिक क्रियाओं में प्रभु हम जिंदगी जिए प्रभु। आत्मिक क्रियाओं में प्रभु हम आगे बढ़ने के लिए तो सहायता कर, हमारे बच्चों को प्रभु आत्मिक क्रिया में बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु। प्रभु हमारे बच्चों के सामने पर रोज प्रभु हम तेरे शरीयत के बारे में, तेरे वचनों के बारे में, तेरी आज्ञों के बारे में प्रभु वचन में लिखा, लेटते वक्त, उठते वक्त, चलते वक्त, बैठते वक्त खुदावंदा अब हम बच्चों को प्रभु कि उस वचन को रटाए, इस वचनों का प्रभु दिन ब दिन प्रभु चर्चा करते रहे प्रभु। खुदा तो हमें सहायता कर, ताकि प्रभु हमारे बच्चे प्रभु दीर्घायु तक प्रभु अपने जीवन को जिए। मेरे खुदा, मेरे मालिक, अब तूने ऐसा किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, गौरव तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मुबारक नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन के जरिए हम सबको आशीष करें।